हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड। न्यू वीडियो हम सुबह के 4 बजे बना रहे हैं मॉर्निंग में कि हम लोग आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शरीर का मुख्य ऊर्जा और मुख्य उत्पादन यौगिक है, तो ये ऊर्जा उत्पादन यौगिक है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा उत्पन्न, जब हम जिस तुरंत ग्रहण करते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ये तीनों के यौगिक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। फिर C6H12 और O6 प्रलोकज होते हैं। इसमें CH तथा O का अनुपात 1:1 होता है। इसका अनुपात होता है 1:1 होता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट 6% पाया जाता है। जब संतुलित हम आहार ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट 6% पाया जाता है। स्टार्च संग्रहित है, ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन में। जो स्टार्च है वो किस में संग्रहित होता है, तो कार्बोहाइड्रेशन में होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्च किस में संग्रहित होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट में होता है। पादप किस में संग्रहित होता है, तो वो भोजन के स्टार्च के माड़ में। जो भोजन होता है, जो स्टार्च को लार्वांत माड़ होता है उसमें संग्रहित होता है पादप। जंतु संग्रहित होता है, जो जंतु होते हैं वो किस में संग्रहित होते हैं, तो वो भोजन के ग्लाइकोजन में संग्रहित होते हैं। फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग एक बार देखिएगा ध्यान से। ऐसे पूछ सकता है कि जंतु किस में संग्रहित होते हैं, तो ये भोजन के ग्लाइकोजन में संग्रहित होते हैं। इसके सूत्र हैं फ्रेंड, स्रोत हैं अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, केला, गन्ना, दूध, आलू, शहद, चुकंदर इत्यादि इसके सहायक हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, तो वो 3 होते हैं। पहला है साधारण शर्करा, इसे मुक्त शर्करा भी कहते हैं। दूसरा है ओलिगो शर्करा, तीसरा है जटिल शर्करा। कार्बोज के 3 प्रकार होते हैं, जो पहला है साधारण शर्करा, दूसरा है ओलिगो शर्करा, तीसरा है जटिल शर्करा। साधारण शर्करा में हम देखेंगे फ्रेंड, इसमें ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज और रिबोलोज पाए जाते हैं। दूसरा है ओलिगो शर्करा, जो मल्टोज और रैफोनोज और स्टैटिक यूज पाए जाते हैं। 3 पाए जाते हैं ओलिगो शर्करा में। जो जटिल शर्करा हमारा है तीसरा है, इसमें भी 3 पाए जाते हैं। पहला है स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा इंसुलिन। 3 पाए जाते हैं जटिल शर्करा में, पहला स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, तीसरा इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, उसमें पहला है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पहला है मोनोसैकेराइड, ये पहला है फ्रेंड मोनोसैकेराइड। सबसे अधिक सरल है ये। पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल कौन सा है, तो मोनोसैकेराइड सबसे अधिक सरल होता है। एक इकाई का अणु के बने होते हैं, ये एक इकाई के अणु के बने होते हैं। सूत्र CH2OH है, इसका सूत्र है मोनोसैकेराइड के CH2OH। उदाहरण है ट्रायोस, इसके उदाहरण है ट्रायोस,
जो ग्लिसरॉल हेडिहाइड है। दूसरा है ट्रेटोस, इसको एरीथ्रोन्स कहते हैं, ट्रेट्रोस को एरीथ्रोस कहते हैं। पेंटोस को राइबोस कहते हैं। एक्सोस को ग्लूकोज और फैक्टोस एवं ग्लाइकोजन कहते हैं। एक्सोस को फ्रेंड हम ग्लूकोज, फैक्टोस एवं ग्लाइकोजन कहते, 3 कहते हैं। ग्लूकोज है जो इसमें 3 होते हैं फ्रेंड, उसमें ग्लूकोज है फल में, अंगूर तथा शहद में मिलता है। ये ग्लूकोज फलों में और अंगूर तथा शहद में मिलता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। फैक्टोस है शरीर में धीरे धीरे शरीर के अन्य कोशिकाओं द्वारा प्रचुरित होता है और शरीर में पहुंचते ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो फैक्टोज है, फैक्टोज शरीर में धीरे धीरे प्रसूति करता है, परंतु शरीर में पहुंचते ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। पूछता है फ्रेंड कि फैक्टोज किस में परिवर्तन होता है, तो ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। डाइसैकराइड 2 अणुओं से मिलकर बना है। हमने देखा पहला जो मोनोसैकराइड था 1 अणु से मिलकर बना है, और डाइसैकराइड है 2 अणुओं से मिलकर बना है। सूत्र है C12H22 और O12 है। उदाहरण है इसके सुक्रोज, ये गन्ना, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फल में मिलते हैं। सुक्रोज। मल्टोज है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। बीजों की मुख्यतः जो शर्करा अर्थात मल्टोज शुगर होता है। तीसरा है लैक्टोज, इसमें शुद्ध दूध से में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोसन एवं ग्लाइकोजन गोज अणुओं के संयुक्त होने से बनती है। लैक्टोज शुद्ध दूध के में पाया जाता है और ग्लूकोजन एवं लैक्टोज के अणुओं से संयुक्त होने से बनती है। ये कम मीठे होती हैं तथा पौधों में पाए जाते हैं। जो लैक्टोज है ये कम मीठे होते हैं बकरी तथा पौधों में पाए जाते हैं। तीसरा है पॉलीसैकराइड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पॉलीसैकराइड से। अनेक मोनोसैकराइड अणुओं के मिलने से बने हैं। पहला हमने देखा मोनोसैकराइड जो 1 अणु से बनते हैं, डाइसैकराइड जो 2 अणु से बनते हैं, और ये पॉलीसैकराइड जो अनेक अणुओं से बनते हैं। सूत्र है इसका C6H1211OS और H है इसके सूत्र हैं। जल में घुलनशील होता है, ये पौधों में पाया जाता है। ये जल में घुलनशील होता है और पौधों में पाया जाता है। पूछता फिर कौन सा पॉलीसैकराइड कौन सा है जो पौधों में पाया जाता है, तो वो पॉलीसैकराइड है, पौधों में पाया जाता है। जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। जो ये जल है इसमें अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। उदाहरण है माड़ या स्टार्च। इसके उदाहरण है माड़ या स्टार्च। सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों, विशेषकर आलू, शकरकंद इत्यादि में पाए जाते हैं ये। ग्लाइकोजन जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है।
ये जो ग्लाइकोजन में पॉलीसैकेराइड जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है। आवश्यकता पड़ने में ये इसका उपयोग होता है। जब आवश्यकता पड़ता है तब इसका उपयोग होता है, संचित अवस्था में रहता है। फिर जब कोई भी स्त्री या पुरुष लोग जब कोई व्रत रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो जब आवश्यकता पड़ती है तो शरीर में हमारी चीज़ें बहुत सारे काम करते हैं। तो जब हम जिस दिन हम व्रत रहते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते, उस दिन हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य अब वो करने लगते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। जो जो शरीर में काम बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं, वो उस दिन वो कार्य करने लगते हैं, हमारे शरीर की बॉडी की देखभाल रक्षा करने लगते हैं। जैसे कि ये ग्लाइकोजन है, जिस दिन हम कुछ नहीं खाते पीते हैं वो उस दिन ये कार्य करना स्टार्ट करता है, नहीं इसके पहले ये संचित रहता, अवस्था में रहता है। सेलुलोज वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भिन्न इसी की बनी होती है। ये सेलुलोज है जो वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भिन्न इसी की बनी होती है। ये जल में घुलनशील होता है, सेलुलोज जल में घुलनशील होता है। चौथा है काइटिन। काइटिन ये कुछ अर्थपोड़ा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। जो ये कुछ अर्थोपोड़ा में संघ के जो जंतु होते हैं, जंतु के बाह्य कंकाल होता है उसका निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में लेने से पाचन तंत्र संबंधित रोग हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इसे अत्यधिक मात्रा में लेने से पाचन तंत्र जो होता है हमारा, पाचन तंत्र संबंधित रोग हो जाता है। अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हम तो अधिक मात्रा में लेने से बच्चों में वयस्क मोटापा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं आलू, फल, केला, आम। अनाज है, अनाज के चावल, गेहूँ, मक्का। शर्करा के शहद, गन्ना, चुकंदर। जैम के रोटी, दूध आदि इसके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य हैं ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन का निर्माण करना, न्यूक्लियर अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। इतने ही सारे क्वेश्चन हैं फिर ये सारे यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे प्रोटीन फ्रेंड, ये भी बहुत सिंपल से लाइन में हम देखेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड।